मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु आपको बड़ी बरकत दे। एक बार फिर दिल की बड़ी खुशी के साथ आप सबकी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा दिल बड़ी खुशी से भरा है कि खुदावंद जब मुझे कलाम दे तो मैं उसको बांटूं। वो मेरे जब भी मुझे कोई बात मिलती है खुदावंद से तो वो मेरे दिल में एक बड़ा जोश सा भर जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदा का बंदा कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों में आग की मानद है, तो उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और खुदावंद छोटी सी बात बताता है और जब उसके भेद को बयान करता है तो मैं कहता हूँ खुदावंद कितना अजीम है। छोटी छोटी बातों से हमें समझाता है कि हम जिंदगी की उन पुरफजल बातों को समझ लें। वो हमें समझाना चाहता है, कई तरीकों से वो हमारे से बात करता है। और अगर कोई शख्स ये सोचता है कि खुदा खुद उतर के मुझे समझाए तो ही मेरी समझ में आएगी, तो ऐसा वो दिन नहीं है, क्योंकि वो उतर चुका है दुनिया में यीशु के रूप में। और आज उसके रूह कुदस की सूरत में वो अपने लोगों में से होके बोलता है, कलाम करता है, जिंदगी की तरफ आने की दावत देता है। और आज इन्हीं बातों को लेके मैं भी हाजिर हूँ। अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो मुझे देख रहा सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह मोहब्बत से भरा हुआ खुदावंद है, प्यार से भरा हुआ है। और वो कहता है अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल न दूंगा। वो किसी को खारिज नहीं करेगा, किसी को रद्द नहीं करेगा, किसी को नहीं कहेगा कि तूने ये क्या किया, तेरे तो गुनाह ही बहुत है। वो कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, उसका खून हमारे क्रिमजी गुनाहों को धोने के लिए काफी है। आइए जी तो दुआ करें और खुदावंद के कलाम की तरफ रजू लें। सब सर झुकाएंगे और हम दुआ करें। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तू जो भला और तेरी शफकत अब्दी है, दिल की गहराई से तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। एक बार फिर दिल की बड़ी सच्चाई से, नेक नियत, नेक इरादे से, खुशी के साथ आए खुदावंद तेरी हुजूरी में उन लोगों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करता हूं जो तेरे मतलाशी, जिनकी जाने तेरे कलाम की भूख और प्यास से खुदावंद खुदा भरी हुई है, जो तुझे जानना चाहते हैं, जो तेरी निजात को पाना चाहते हैं, जो जिंदगी के पानी को पीना चाहते हैं, जो उस मन में से खाना चाहते हैं जो आसमान से उतरा। आए मेरे मालिक, तेरा खादम एक तरादना और निकम्मा नौकर है। आए मेरे खुदा अपने कलाम को अजमत बख्श। जरूर है कि तेरा नाम जलाल पाए। मेरी तरह के कितने आए और कितने चले गए तेरी बातों को बयान करते हुए, और मैं भी खुदावंद एक दिन अपने सफर को और उस खिदमत को जो तूने मुझे दी है मुकम्मल करके तेरे पास लौट आऊंगा। मैं जब तक इस दुनिया में हूं, मुझे अपनी आवाज बने रहने का फजल दे खुदावंद खुदा, कि मेरे लब तेरे आइन बयान करते रहे, मेरी जुबान तेरे गीत गाती रहे। और खुदावंद मेरी कोशिशों से है खुदावंद ऐसा कर दे कि बथेरे तेरे लिए रास्तबाज हो जाए। आए मेरे मालिक, इन सुनने वालों को ऐसी हिकमत दनाई दे कि तेरी बातों को समझ सके, अपने इल्म को, अपने फलसफे को, अपनी उन बातों को तेरी हुजूरी तेरे कदमों में रख दे जिनके सबब से ये तेरी दूरी में रहते हैं। तो हमें सुनने वाले कान दे और कबूल करने वाला दिल बख्श दे। बोल के तेरे बच्चे सुनते हैं, अपने खादम का जिम्मा ले, यीशु के नाम में, आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम मुकद्दस की उर्फजल बातों के लिए मैं खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूं जो खुदावन ने आज मुझे बख्शी है। मैं चाहता हूं कि 3-4 हवालों में ही मैं ये सारी बातों को बयान करूं। कोई लंबा चौड़ा पैगाम नहीं मैं देना चाहता, समझाना चाहता हूं कुछ, बस किसी चीज को बयान करना चाहता हूं कि आप समझ जाएं। इंसान की को बनाने की वो बुनियादी वजह जो खुदा के पास थी कि वो उसकी बंदगी करे और उसकी इबादत करे, वो आप समझ जाएं। हमारा जिंदगी में दुनिया में रहने का एक पर्पस है। बेवजह हम नहीं आए, ना अपनी मर्जी से हम पैदा हुए हैं।
جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہماری ماں کے رحم میں جس نے ہمیں شکل و صورت بخشی اور روح کو ہمارے باطن میں رکھا، اس کے پاس ایک ہمارے لیے منصوبہ ہے کہ ہم اسے چاہتے ہیں، اس کی خدمت کریں، اس سے ڈریں، کیونکہ جہاں سے آئے وہیں واپس پلٹنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جہاں سے ہم بنے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے۔ پیدائش کی کتاب کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ شروع کرتا ہوں کلام حق کا پڑھنا یسوع مسیح کے نام میں، سب مل کے کہیں آمین آمین۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ عزیزو، دنیا میں خدا نے بہت ساری چیزوں کو بنایا ہے، خلق کیا، تخلیق کیا ہے، لیکن اس حوالے میں ہمیں ایک چیز بڑی صاف نظر آتی ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا ہے تو اس کے رہنے کے لیے ایک جگہ بھی بنائی ہے، چھوڑ نہیں دیا اس نے۔ جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، لومڑیوں کے پھٹ ہوتے ہیں، لیکن آدم کے لیے اس نے ایک باغ لگایا ہے۔ ہاللیلویا، باغ لگایا ہے اور کہا ہے کہ اس نے اس کو اس میں رکھا اور اس میں رکھا، اور اس میں اتنے درخت لگائے، پھلدار درخت لگائے۔ اور 15ویں آیت میں لکھا، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ باغبانی بھی کرے اور نگہبانی۔ باغبانی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو فاضل قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو نکالے، گوڈی کرے، ہاں جی، پانی دے اور درختوں کی دیکھ بھال کرے اور رہے۔ اور پھر کیا کہا 16ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے تجھے، تو جو چاہے کھا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ عزیزو، آدم کو اجازت تھی کہ وہ باغ کا کوئی بھی درخت کا پھل کھا سکتا ہے، لیکن صرف ایک چیز کے لیے منع تھا، نیک و بد کے لیے، اس کا نہیں تو نے کھانا۔ اب چونکہ پیدائش کی کتاب کا جو مکاشفہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، اپنے جیسا بنایا، جیسا خود خدا نظر آتا ہے ویسا اس نے بنایا، کہ وہ خدا کی صورت اور خدا کی شکل پر بنا، اس کے امیج پر بنا، اس جیسی باتیں، اس جیسی صفات اس کے اندر ہیں۔ نہ کہ صرف اس نے اس کو اپنی صورت پر بنایا، بلکہ اپنے جیسی صفات بھی رکھی، اس کو سمجھ بخشی، حکمت بخشی، فہم خرد بخشا، عقل بخشی اس کو۔ اور اب خداوند دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ جو عقل خدا نے اس کے اندر رکھی ہے، جو حکمت اس کو خدا نے دی ہے، باغ عدن میں اس کو رکھا ہے، آیا وہ حکمت، وہ عقل اس کی صحیح طور پر کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ کیا کیا خداوند نے؟ ذرا آئیے دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کی 19ویں آیت سے۔ اور خداوند نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ جی ہاں، ان کو آدم کے پاس لایا، کس کو؟ جانوروں کو، ہوا کے کل پرندوں کو، مٹی سے جو بنائے تھے ان کو خدا آدم کے پاس لایا ہے کہ یہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ یہ اس کی ذہانت کا، اس کی حکمت کا، اس کے کلام، اس کے اندر جو عقل تھی، اس کا ایک واضح طور پہ امتحان تھا اس کا، کہ آیا اس کی حکمت صحیح ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے؟ کیا خدا جانوروں کے نام نہیں تھا رکھ سکتا؟ رکھ سکتا تھا، کیونکہ وہ خدا کی صحبت میں رہتا تھا، اس میں خدا کی حکمت تھی، اس میں خداوند کی عقل تھی، کیونکہ وہ خدا کی صورت پر بنا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں
और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा, क्योंकि उसने परफेक्ट नाम रखा है। हालेलुया। उसने घोड़े को घोड़ा कहा है, ऊंट को ऊंट कहा है, हाथी को हाथी कहा है। उसने कैसे उसे पता चला? जी हाँ, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड उसके साथ थी, हिकमत उसमें काम कर रही थी, उसकी अक्ल काम कर रही थी, बिल्कुल सही डायरेक्शन में उसकी अक्ल काम कर रही थी। वो सही फैसले ले रहा था, वो सही पहचान रखता था। उसने किसी जानवर को, घोड़े को हाथी नहीं कह दिया, उसने सही डायरेक्शंस में उसने नाम रखे हैं सबके। यहीं पर ही नहीं, अगर आप इस हवाला जात को और आगे पढ़े तो कलाम जब वो लिखा है, और खुदावंद खुदा 22वीं आयत में उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। वो तो आदम ने कहा, आदम के ऊपर तो नींद थी, सोया हुआ था, उसको नहीं पता उसकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है कि उसकी एक पसली निकाल ली। खुदा ने उसको बताया तेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब औरत को बना के आदम के पास लाया है तो उसने जैसे ही उस औरत को देखा आदम ने, तो आदम ने कुछ कहा है। क्या कहा है आदम ने? खुदा ने नहीं उसको कुछ बताया, लेकिन आदम जान गया ये कौन है। वो क्या कह रहा है? ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। हालेलुया। ये बात आदम को पता चल गई, क्योंकि खुदा की हिकमत उसके अंदर थी, खुदा का फहम उसके अंदर था, अकल उसके अंदर थी। किसी ने नहीं उसको बताया। जहां उसने जानवरों के नाम रखे हैं, उसने औरत को भी कहा है ये मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए नारी कहलाएगी। उसको नारी का जो लक़ब दिया गया वो आदम ने दिया है जी, आदम ने दिया। और ये काम खुदा ने उसकी अक्ल का जो इम्तिहान लिया है, कई बार इंसानों का लिया है और कई बार वो फेल हुए। आदम भी हम देखते हैं कि इतना बड़ा टेस्ट पास करने के बाद फेल हुआ है, गिर गया है। वो फल खाया जिसके लिए मना किया था। हिकमत थी, दनाई थी, फहम था, लेकिन फिर भी गलती कर गया है। दूसरी बार खुदा ने इस काम को फिर किया है, और खुदा ने बनी इसराइल को, उनके 12 कबीलों को कोहे गराजीम और कोहे इबाल पर बुलाया है, बरकत और रहमत के लिए। 6 कबीलों ने बरकत के लिए कहा है और 6 कबीलों ने लानत के लिए कि अगर तू ये करे और खुदा की बातों को माने और ऐसा करे तो तुझ पर बरकतें नाज़िल हो, और अगर ना करे तो ये लानतें तुझ पर नाज़िल हो। और एट द एंड खुदावंद क्या कह रहा है? अस्तिशना 30 बाब की 19 आयत में चलते हैं। अस्तिशना 30 बाब उसकी 19वीं आयत। जब कोहे गराजीम और कोहे इबाल पर आप अस्तिशना 29 और 30 पूरे 2 चैप्टर पढ़ सकते हैं, इसमें आपको सारी ये बातें मिल जाएंगी। 19वीं आयत में खुदावंद क्या रहा है? खुदावंद क्या फरमा रहा है जी, जरा सुनिए। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है, तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी। कोई सख्ती नहीं कर रहा खुदा। आज खुदा चाहता है कि जो आप खुदा की सूरत पर बने हैं फैसले सही ले। बस वो आपसे आपकी गर्दन पकड़कर अपने हुक्मों की पैरवी नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है आप अपनी दिल की खुशी से, अपने दिल की खुशी से, अपनी मर्जी से अपने खुदा का इंतखाब करें जो कादिर मुतलक इब्राहिम, इज़हाक और याकूब का खुदा है। उसने अपने किसी खिदमत गुजार फरिश्ते को आपके ऊपर इसलिए नहीं लगाया कि जहां गलती करें वहीं वो मारे आपको। नाफरमानियां करते रहते हैं, इन बातों के बावजूद कि वो कहता है ये 4 चीजें मैंने तेरे सामने रखी हैं। क्या रखा जी? बरकत और लानत को, जिंदगी और मौत को, ये 4 चीजें मैंने तेरे सामने रख दी। मशवरा भी दे रहा है, एडवाइस दे रहा है हमें
बस तू जिंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी जीता रहे, तेरी औलाद भी। 4 चीजें रखी हैं, लेकिन मशवरा दे रहा है जिंदगी को इख्तियार करने का। हम क्या इख्तियार कर रहे हैं? जब हम ये बातें नहीं सुनते, जब हमें पता है कि बरकत किस में है और लानत किस में है, जब हमें यह पता है कि इस रास्ते पर जब हम जा रहे हैं तो हमें मौत के साथ हमारा वास्ता पड़ सकता है, तो हमें उस रास्ते पर चलने की जरूरत ही क्या है? इंसान का ज़मीर खुदा की आवाज है। आप दुनिया के किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अजीजों जब आप गलती करते हैं तो आपके अंदर से एक आवाज उठती है, ये गलत किया। ये ज़मीर है, और ये ज़मीर उस खुदा ने रखा है जो मजहब से बालातर है, जो हर तरह के मज़ाहिब से ऊपर है। उसको आपकी रूह की फिक्र है। आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक है, जो रूह है वो किसी मजहब ने पैदा नहीं की, वो कादिर मुतरक ने आपके बदन में रखी। उसको बदन में डालने और उसको निकालने का भी इख्तियार उसी के पास है। वो उसको बचाना चाहता है। और जहन्नम जिसको बता बता के लोगों को डराते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं वो इंसान के लिए खुदा ने नहीं बनाई। मुकाशवा 20 बाब आप पढ़ लें, वो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनाई। और खुदा ने इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए पैदाइश के तख्लीकात के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक अपने कलाम को रवाना किया है, अपने नबियों को भेजा है और अपने बेटे यीशु को भेजा है कि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने हमारे सामने जिंदगी रखी और मशवरा दे रहा जिंदगी को इख्तियार कर, क्योंकि उसका हरगिज़ इरादा नहीं है कि आप जहन्नम में जाएं। उसने पूरी कोशिश की है, उसने इंसानी जामा पहन के दुख इसलिए उठाया है कि आपको जहन्नम में जाने से रोक ले। और अगर अब कोई इंसान जहन्नम में जाएगा तो वो खुदा की मर्जी से नहीं जाएगा, अपने कामों के सबब से जाएगा, अपने अमाल के सबब से जाएगा, अपनी नाफरमानियों के सबब से जाएगा, अपनी हरामकारियों ज़िनाकारियों के सबब से जाएगा, अपने झूठ और मक्कारियों के सबब से जाएगा। और इस सबब से जाएगा कि उसने यीशु को नहीं पहचाना। आदुरा के बराहे मन मुर्शद नफिया। एक बार मौका दें यीशु को, एक बार। आप किसी भी फिरके से, मजहब से आपका ताल्लुक है, किसी सिचुएशन में पड़े हुए आप, जिंदगी को अख्तियार करें, कमरा बंद करें, कहें खुदावंद यीशु मसीह से कि खुदावंद मैं तुझे जानना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में आ, मुझे सच्चाई बता, मुझे हकीकत बता। आप जो कोई भी हैं, कितने बड़े फिलोसोफर हैं, कितनी आपकी डिग्रियां हैं, कचरा है उसको साइड पर रखें। दुनिया का इल्म जिस दिन आपकी सांस खत्म हुई आपके साथ मिट्टी में चला जाएगा। आपकी सारी लियाकत खाक में मिल जाएगी, ना लियाकत रहेगी, ना आप, ना मैं, ना कोई और अगर रहेगा तो खुदा का कलाम रहेगा, उसके वादे रहेंगे और वो खुद रहेगा। अजीजों, तीसरी बार खुदा ने इस चॉइस को हमारे सामने रखा है। आइए देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब। पहले अदन में रखा, फिर ये मैंने इस्तिश्ना का हवाला पढ़ा है, अब तीसरी बार और आखिरी बार खुदा ने हमारे सामने इस चॉइस को रखा है। और ये बार बार खुदा काम करने वाला नहीं है कि वो आपके सामने चॉइसेस रखता रहे। जैसे आपने पढ़ा है कि वो कह रहा है कि मैंने लानत को, बरकत को, लानत को, मौत को, जिंदगी को तेरे सामने रखा है, बस जिंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी जीता रहे, तेरी औलाद भी। और यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। क्यों? ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो कह रहा है क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे। यीशु इसलिए नहीं आया कि आपको मुजरिम ठहराए,
बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, पहले से हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सजा का हुक्म जिसकी वजह यह है कि खुदा का नूर दुनिया में आया और लोगों ने उस नूर को कबूल ना किया बल्कि तारीकी को उससे ज्यादा कबूल किया। अजीजों, तीसरी बार खुदा ने यह काम किया कि उसने दुनिया में अपने इकलौते बेटे को इसलिए भेजा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज इंसान की अक्ल कहां है, हिकमत कहां है? वो हिकमत जहां पे उसने जानवरों के नाम रखे, नारी को कहा ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, गोश्त में से गोश्त है। आज ये इंसान इतना अक्ल से पैदल क्यों हो गया है कि यीशु को नहीं पहचान रहा? कोई कहता है बपतिस्मा जरूरी नहीं है, कोई कहता है पाकरू जरूरी नहीं है। अपनी अकल से, अपने फलसफों से, अपनी फरसुदा वसवसों से, लोगों की बनाई हुई सारी मुखालफत की बातों से उन्होंने अपना एक अलहदा से इमेज कराया। मरेंगे, सब मरेंगे। क्यों? क्योंकि यूहन्ना की इंजील के तीसरे बाब की 36वीं आयत में लिखा है जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। इसीलिए मर रहे हैं, पिस रहे हैं, ख्वाहिश रखते हैं पूरी नहीं होती, खाते हैं शेर नहीं होते, मुशक्कत करते हैं जमीन अपना हासिल नहीं देती बल्कि ऊंट कटारे उगाती है, मुसीबत की रोटी और तंगी का पानी पीते हैं इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जिंदगी को कबूल नहीं किया है, यीशु को जगह नहीं दी है। आलीशान महल बनाए हुए हैं लेकिन रूहुल कुदुस के लिए पंजा टेकने की जगह तक नहीं उनकी जिंदगियों में। एक छोटा सा कमरा ही उसके लिए महसूस करते हैं जहां खानदानी तौर पर बैठ के दुआ कर सके। कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने अपनी जिंदगियों में, ना अपने घरों में, कि खुदावंद वहां जब उनको विजिट करे तो उसे को टिकने की जगह मिले, उसके टिकने की जगह अपनी जिंदगी में बनाए हैं। वो रूह है, वो विजिट करता है खानदानों को, कलीसियाओं को, खानदानों को, इनफरादी तौर पर वो विजिट करता है। लेकिन जब वो देखता है कि झड़ा हुआ है, रास्ता है, मेरे लिए बेचैन है, मेरे हुजूर झुकता या झुकती है, तो वो उसके साथ बसेरा करता है। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं और फिर हम दुआ करेंगे। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 23वीं आयत, यीशु ने जवाब में उसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा। और फिर वो एक खास बात कह रहा है जो मैं अभी कह रहा था आपसे खुदा के विजिट करने की। वो क्या कह रहा है? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा, ये जीसस कह रहा है। और यीशु के मुंह में हरगिज छल न था। और यीशु ने बात कही है कि आसमान जमीन टल जाएंगे, मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। क्या आज खुदावंद आपके साथ सुकूनत करता है? बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो करता है। दुनिया में ऐसे कई खानदान हैं, ऐसे लोग हैं, कलीसियां हैं जिनके साथ यीशु की सुकूनत है, जिसकी सबब से ये दुनिया चल रही है। क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा है इब्रानियों के खत में, वो उसकी जात का नक्श और उसके जलाल का परताव होकर अपनी कुदरत के कलाम से सब चीजों को संभालता है। उसने संभाला हुआ सब चीजों। मैं उन लोगों को जो इस वक्त मसीही कहलाते हैं और सही से सब बातों को नहीं समझते, तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, ये चॉइसेस हैं जो खुदा ने आपके सामने रखी हुई हैं। आप और कितनी देर करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? कितना कलाम समझने की कोशिश करेंगे? बहुत देर हो चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है। तौबा करें, अपने बपतिस्मा लें और अपने गुनाहों को धो डालें।
आखिरी बात कह के मैं दुआ करूंगा। मुकाशवा 3 बाब पहली आयत से, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। खुदा तेरे कामों को जानता है, खुदा मेरे कामों को जानता है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। हो सकता है दुनिया के एतबार से आप जिंदा हो, सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पर खुदा आपको देख रहा है कि वो कह रहा है तू कहलाता तो जिंदा है मुर्दा, क्योंकि उसको पता है आपकी डेस्टिनी का, आपने जाना किधर है। मुकाशवा 20वां पढ़े, वो आपको पता चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मुकाशवा 20वां पढ़े, वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन लोग जा रहे हैं वहां पे। कहता है जागता रहे उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। कोई भी काम तूने पूरा नहीं किया खुदा की जिंदगी में। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी और उस पर कायम रहा और तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। उन चीजों को जो बाकी हैं और मिटने को थी मजबूत कर। मिटने की ये चीजें आपकी जिंदगी में, कईयों के लिए ये आखिरी वार्निंग है और कईयों के लिए हो सकता है सेकंड लास्ट हो, और कईयों के लिए हो सकता है अभी मौका है। और लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए ये आखिरी वार्निंग है, तो उन चीजों को मजबूत कीजिए जो मिटने के करीब है आपकी जिंदगी में, क्योंकि चीजें मिटने का मतलब है कि उन लोगों के मिटने का वक्त बहुत करीब है जिन्होंने बार बार यीशु को कंडेम किया है, बेइज्जत किया है, रुसवा किया। खुदावंद ने आपको अक्ल दी है, आदम को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। हम जिंदगी के फैसले करते हैं, रिश्तों की पहचान रखते हैं, हमें खुदा की भी पहचान रखनी चाहिए। यस लॉर्ड। एक हवाला खुदावंद ने मेरे दिल में डाला है कि मैं जाने से पहले आपको बता दूं, यशायाह 1 बाब, और ये हवाला ऐसा है कि एक शिकवा है खुदा का इंसान से, अपने लोगों से, और वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 1 बाब उसकी 2 आयत, यशायाह 1 बाब 2 आयत। सुने आसमान और कान लगाए जमीन के खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा। किसने? खुदा फरमा रहा है, मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। कहता है खताकार गिरोह, बदकारी से लदी हुई कौम, बदकारों की नस्ल, मक्कार औलाद, जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, इसराइल के कद्दूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। मक्कार नस्ल, मक्कार औलाद। खुदा किसी अजनबी से बात नहीं कर रहा, उनसे बात कर रहा है जो उसका नाम लेते हैं, जो यीशु को खुदावंद कहते हैं, उनसे बात कर रहा है। मक्कार औलाद कह रहा है, बैल जो अपने मालिक को पहचानता है, गधा जहां पे खाना खाता है उसको पहचानता है। जानवरों में इतनी अकल है, लेकिन वो अकल जो मैंने आदम को दी थी, जिसमें इसने जानवरों के नाम रखे थे, आज ये अपने मालिक को नहीं पहचानते। शर्म की बात। यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, उसने मेरा फिदिया और हमारा फिदिया दिया। वो हमारा खुदावंद खुदा था, खुदावंद खुदा है, और अब्दुल बाद खुदावंद खुदा रहेगा। आइए यीशु के पास, बुलाता है, वो इंतजार में है, इससे बेशतर के बेटे का गजब भड़के, उसके फजल वाले तख्त के सामने आ जाए और झुक जाए। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे। दुआ करें। निहायत मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप,
दिल से शुक्रगुजार हूं, तेरे कलाम को मैं कबूल करता हूं और खुदावंद इन तमाम सुनने वाली जानों को, जिंदगियों को तेरे कलाम के सुपुर्द कर देता हूं, क्योंकि तेरा कलाम हमें काटता और छांटता है, साफ करता है, मुकद्दसों में शामिल करता है और खुदावंद जलाल बख्शता है और अब्दी मिरास बख्शता है। तेरा कलाम हम सबकी जिंदगी में फलदार हो और हम जाहिरी तौर पर मसीह ना हो, बल्कि खुदावंद खुदा एक नई मखलूक होने का फजल है। मजहबी हलकों से निकाल के हमें रूह के उस हल्के में ले चल जो आलम बाला तक हमें पहुंचा देता है। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, तेरा अदना नौकर हूं, तेरा दम मेरे नथनों में है, तेरी मर्जी के ठहराए हुए तमाम अयाम में मैं तेरा अदना खिदमत गुजार हमेशा बना रहूं और यूं तेरे लोगों को खुदावंद खुदा खींच खींच कर तेरी हुजूरी में लाने का फजल हमेशा मेरे साथ रहे। बड़ी बरकत दे, तेरे बुजुर्ग कादर यीशु नाम में मैं मिन्नत करके मांग लेता हूं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफाकत हाजिर जमात के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, बिलखुसूस बनी इस्राएल के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।